दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से एक एलईडी सीरीज आप घर में इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले खरीदी कहाँ से करें, किस टाइप की एलईडी सीरीज आपको लेनी चाहिए, उसके साथ किस टाइप का चोक लगता है और फाइनली आप इसे आपके कनेक्शन से कैसे कनेक्ट करोगे। ओके, सो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, ये एलईडी सीरीज जो है ये मैंने 240 एलईडीज पर मीटर इस हिसाब से ली है। तो आपने नोटिस करा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे एलईडीज एक साथ लगे हुए हैं। सो दिस मीन्स ये बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी वाली एलईडी सीरीज है और ये 5 मीटर की है। तो इसका मतलब 240 मल्टीप्लाइड बाई 5, सो ऑलमोस्ट 800 एलईडीज इसमें है। ठीक है, तो ये करीब आती है इतने रुपयों में और इसकी लिंक भी मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके साथ एक चोक भी आता है जो मुझे तो काफ़ी हाई क्वालिटी लगा। इसमें आपको यहाँ 3 और यहाँ पे 4 कनेक्शंस मिलेंगे। तो सभी के सभी कनेक्शंस ये इस टाइप से वायर इसके अंदर डालकर कनेक्शन मिलेंगे। तो ये कनेक्शंस कैसे करने हैं शॉर्ट में बताता हूँ। तो जहाँ पे 3 दिख रहे हैं वो आपके लाइव, न्यूट्रल और ग्राउंड, ये 3 यहाँ लगाने हैं। कौन सा क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है। दिस इज लाइव, दिस इज न्यूट्रल एंड दिस इज ग्राउंड। ओके, इसके बाद ये जो है ना, यहाँ पे आपको 2 पॉजिटिव मिलेंगे, 2 नेगेटिव मिलेंगे। तो ये जो सीरीज है ये सीरीज में कनेक्ट होती है, राइट। सो इसके एक पॉजिटिव नेगेटिव आपको यहाँ लगाने हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव में, और ये जो दूसरा है इसको दूसरे पॉजिटिव नेगेटिव में लगाना है, तभी तो वो सीरीज बनती है ना। और ये होता है चोक। तो ये बेसिकली क्या करता है कि एसी को कन्वर्ट करता है 12 वोल्ट डीसी में। कोई भी एलईडी जो होता है ना वो लाइट एमिटिंग डायोड होता है, तो ये एक डीसी होता है, ये डीसी के ऊपर ही चलता है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और ये थोड़ा सा शायद वोल्टेज फ्लक्चुएशंस को भी संभाल लेगा, ऐसा मुझे लगता है, लुकिंग एट द क्वालिटी ऑफ दिस चोक। ओके, तो आइए देखते हैं इसे एक एक करके कैसे लगाना है। ये सीधे सीधे यहाँ से यहाँ जोड़ने के लिए आपको कोई ना कोई वायर की जरूरत पड़ेगी। तो आइए पहले वायर देखते हैं। तो दोस्तों ये है सारा एपरेटस। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये आपको वॉल सॉकेट में लगाना है। यहाँ से आपको वायर निकालनी है, वो वायर इसमें डालनी है, लाइव और न्यूट्रल में। ठीक है, और इसके बाद ये जो एलईडी सीरीज है उसके 2 सिरे और इधर के 2 सिरे ये आपको यहाँ पे 4 में लगा देना है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी बात हो गई। अब आपको इसके साथ साथ टूल्स क्या लगेंगे, तो वायर काटने के लिए आपको प्लायर लगेगा, ये इसके स्क्रूज निकालने के लिए आपको एक इलेक्ट्रिशियन वाला स्क्रू ड्राइवर लगेगा, और कैंची और नाइफ तो लगते ही हैं। ओके, तो इनको मैं थोड़ा सा ऐसे दूर रख देता हूँ और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसे आप कैसे निकालोगे। तो इसे निकालने के लिए आपको ये जो बीच वाले 2 स्क्रूज है ना, इन्हें आपको अनस्क्रू करना है। ओके, तो ये इस टाइप से आप अनस्क्रू कर लोगे। ठीक है, तो ये बहुत ही आराम से ऐसे निकल जाएगा। अब ये जो स्क्रूज हैं इन्हें इसी में रख दीजिए ताकि आपको याद रहे। ओके, ये मैंने यहाँ रख दिया। अब इसका आर्किटेक्चर समझते हैं। देखिए यहाँ पे ग्राउंड लगेगा और इसमें से एक होगा लाइव, एक होगा न्यूट्रल। लाइव, न्यूट्रल, ग्राउंड। ओके, तो इसमें वायर तो हमारी 2 ही वायर्स हैं इसमें। अगर 3 वायर होते तो मैं ग्राउंड भी जोड़ के दिखाता आपको, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास केवल लाइव है और न्यूट्रल है। तो लाल नॉर्मली लाइव के लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक नॉर्मली न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस तरीके से जोड़ने हैं। तो कैसे जोड़ेंगे, ये इन दोनों में जोड़ेंगे, लेकिन इनको यहां तक ऐसे ले जाते समय इसमें से ले जाना है, इस लूप में से ले जाना है ताकि वो ठीक से रहे। इसे मैं पूरी तरीके से निकाल लेता हूं ताकि मैं ठीक से काम कर पाऊं। तो ये देखिए एक स्क्रू मैंने निकाल दिया, ये दूसरा भी स्क्रू निकाल रहे हैं अपन। ओके, दोनों स्क्रू निकल गए। बहुत आसान है दोस्तों, देखो। और ये एक जगह पे रखो यार, ये गुम ना हो जाए कोई चीज। हाँ, लाइव किधर था हमारा, लाइव ये साइड था। ठीक है, तो रेड इधर हो गया, न्यूट्रल इधर हो गया। ठीक है, तो ये दोनों हम इसमें ऐसे डाल देंगे। ये डाल दिया मैंने। ओके, ये डालने के बाद आपको केवल इसे कस लेना है। डोंट वरी, थोड़ी सी वायर आप समझ सकते हो कि थोड़ी सी बाहर निकल गई है, लेकिन इधर कुछ भी टच नहीं करेगा तो कोई बात नहीं है। ओके, सो ऐसे आप इसे कस दीजिए। ठीक है,
लेकिन ये निकलेगी। अब क्यों निकलेगी? क्योंकि ये वायर अटकेगी नहीं। तो एक बेटर आइडिया इसके लिए बहुत सारे इलेक्ट्रिशियंस जो यूज करते हैं, वो वायर के ऊपर इस यानी इसके इंसुलेशन के ऊपर इसे लीजिए और फिर इसे डालिए। तो आइए दोबारा देखते हैं। ओके, ये मैंने इसके थ्रू ऐसे डाला है। ओके, तो अब क्या होगा कि जब मैं कसूंगा तब ये इंसुलेशन की वजह से ये स्क्रू पकड़ लेगा उसे, और इसके आजू बाजू में देखोगे तो सब जगह पे मेटल है, तो वो कनेक्ट हो जाएगी वायर। ओके, सो ये मैंने इस तरीके से डाल दिया। इतना डालने के बाद आप एक उंगली से ऐसे पकड़ सकते हो और अब इसे कस देना है। ओके, तो अब इंसुलेशन की वजह से पकड़ लेगा। वैसे ही फिर चलो वही आइडिया इधर भी लगाते हैं। ऐसे किया और इसमें हम डाल देंगे। है ना? और अब इसे कस देंगे। देखिए, शॉर्ट सर्किट नॉर्मली क्यों होता है? क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे थोड़ी सी वायर बची है, यहाँ पे भी वायर का सिरा निकला है। अगर ये दोनों बहुत पास आ जाते हैं या फिर ह्यूमिडिटी बहुत है और कंडक्ट कर जाते हैं वो दूसरे को, तो शॉर्ट सर्किट होता है। इसलिए बहुत ज्यादा वायर निकाल के मत रखना, थोड़ा सा ही निकालना, क्योंकि वो अगर ज्यादा रहेगी, एक दूसरे को टच कर गई, तो फिर शॉर्ट सर्किट होगा। है ना? तो ये हो गया। इसे भी थोड़ा सा ऐसे कस सकते हो अगर आपको ढीला लग रहा है तो। ठीक है, तो इस टाइप से ये पूरा कस के हो गया। ओके, ग्रेट। अब आपको ये लगाना है। अब देखो ये क्या है कि ये आप सीधे सीधे ऐसे लगा दोगे तो फिर ये ढीला ढीला सा लगेगा ना, इसलिए आपको टाइट करने के लिए आप ये लगाते हो। ठीक है, तो इन दोनों को ऐसे ले लिया पहले अच्छे से, और ये ऐसे मैंने रख दिया। अब आपको क्या करना है कि ये ऐसे स्क्रूज आपको कस देने हैं। तो स्क्रू इसमें से गया, एक हाथ आटा आप हाथ से ही लगा दो। ओके, चलो चला गया। अब आप स्क्रू ड्राइवर से इसे कस दो। सब अंदाजे से ही होता है दोस्तों, ऐसा पूरा देख कर करने की जरूरत नहीं है। नीचे से कर लो, ऊपर से आप थंब लगा दो तो ये आसानी से जाएगा। ओके, थोड़ा अंदाजे से काम करो, कोई बात नहीं। ये भी आपको अंदाजे से ही नीचे से ऐसे ऊपर लेना है। ऊपर आपको दिख रहा है, इस होल में से आपको निकालना है। और दो तीन आटे लगा देता हूं मैं हमेशा की तरह। स्क्रू ड्राइवर से क्या है, मुझसे होता नहीं है जल्दी, तो मैं दो तीन आटे तो हाथ से ही लगा देता हूँ। बाद में एक बार स्क्रू ड्राइवर लग गया कि उसके बाद में चलते रहता है वो स्क्रू ड्राइवर। ओके, हमेशा याद रखिए, देखिए यहां से अगर सटक भी गया तो मेरा यहाँ उंगली है नहीं। ऐसे उंगलियों को बचा कर करना है, सारा काम आपको बच बचा के करना है। जब भी कोई भी काम कर रहे हो आप लाइफ में, तो सेफ्टी फर्स्ट, है ना? तो इसे तब तक कसिए जब तक वो और अंदर नहीं जा रहा है, तब तक कसते रहिए। इसका मतलब और कसा जाना बाकी है। ठीक है, चलो ये काफी कस गए दोनों, और ये वायर भी अब फिट हो गई है। अब ये जल्दी निकलेगी नहीं। ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया ना, तो मैं शॉर्टकट नहीं ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें सेफ्टी इन्वॉल्व है। बाकी मेरे वीडियोस आप देखोगे, मैं कभी कभी शॉर्टकट ले लेता हूँ, लेकिन इसमें तो नहीं लूंगा। ओके, भले लंबा हो जाए, भले वीडियो चले ना, लेकिन अगर वीडियो बना रहा हूँ तो गलत वीडियो नहीं दूंगा मैं। ठीक है, तो ये हो गया सॉकेट की बात पूरी हो गई। सॉकेट को ऐसे लगाते हैं। अब वायर को कैसे छीला जाता है ये मैं आपको बता दूं। देखो, इधर के दो सिरे जो थे वो निकले हुए थे, इस ये दो नहीं निकाले हुए। ये दो हमें यहाँ पे लाइव और न्यूट्रल में डालना है। तो ये निकाले हुए नहीं है क्योंकि मैं आपके सामने निकालना चाहता था। मैं आपको दिखाना चाहता था कि प्लायर का इस्तेमाल कैसे करें। ओके, सो प्लायर का कैसे इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? देखो, प्लायर में एक होल होता है यहाँ पे, इसमें वायर को ऐसे लगाना है और सिर्फ एक बार ऐसे दबा देना है। ठीक है, फिर ऐसे ही दबाते हुए इसको खींचना नहीं है, इसे अब छोड़ दो। आप देखोगे कि ये ऐसा कटा हुआ है, बस ऐसे हाथ से निकाल सकते हो। ओके,
कुछ लोग, अगर आप एक्सपर्ट हो तो ऐसे करके फिर इसी से प्लायर से ही निकाल देते हो, लेकिन याद रहे कि कस के खींचना नहीं है, एक बार कसना है और छोड़ देना है और बाद में बिल्कुल हल्के हाथ से आपको खींचना है। ठीक है, ये है इस प्लायर का कंप्लीट रोल। फिर क्या करना है कि इस वायर को आपको थोड़ा सा ऐसे ले लेना है, और हमेशा की हमारी जो स्ट्रेटेजी होती है कि ये फंसेगा कैसे, तो इंसुलेटर के ऊपर ऐसे ले लेना है और फिर इसको पूरे को इसमें ऐसे डालना है। तो लाइव को यहां डालेंगे, न्यूट्रल को यहां डालेंगे। दोस्तों अब ये वायर इसमें कैसे लगाने हैं, तो इसके लिए ना देखिए, ये जो होता है इसे ऐसे खोल दीजिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप वैसे ही घुसाने की कोशिश करो तो बहुत डिफिकल्ट है ना करना। अब देखिए ये इससे तो निकल जाएगा, लेकिन इसमें अगर दिक्कत आती है कभी, अब मैं दिक्कत क्या आ सकती है मैं बताता हूँ। देखो ये स्क्रू अगर आपने पूरा निकाल दिया मान लो, अब देखो अब इसको आप इसमें घुसा के दिखा दो, ये बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज है, ये घुसता नहीं है, क्योंकि इसमें मैग्नेट होना चाहिए, तब आप ठीक से उसे ओरिएंट करके डाल पाओगे। तो इसलिए ये अमेजोन का, मैंने पहले ही बोला था आपको, अमेजोन बेसिक्स का आप ये स्क्रू ड्राइवर ले सकते हो, इसका मैग्नेट काफी अच्छा है, तो इसको ऐसे रख के आप ठीक से ओरिएंट करके ऐसे डाल सकते हो। ठीक है, तो इसे पास में रखिए, भले ही जरूरत ना हो, लेकिन मैग्नेट वाले, अच्छे मैग्नेट वाले किसी स्क्रू ड्राइवर की हमेशा आपको जरूरत कभी पड़ सकती है, तो आप इसे पास में रखिएगा जब भी ये काम कर रहे हो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, लाइव में इसको डालोगे, ये जाना चाहिए, अगर वैसे नहीं जा रहा है तो इसको पूरा अनस्क्रू कर दो। ओके, फिर इसको ऐसे करके इस पे मैंने बैठा दिया ऐसे, यानी इंसुलेटर के ऊपर ये वायर लाई है और इसको ये ऐसे बैठाऊंगा और इसके ऊपर से स्क्रू कर दूंगा इसको। ओके, अब पकड़ने के लिए तो मैग्नेट वाला कुछ अच्छा लगेगा हमें, तो एक अच्छे वाले स्क्रू ड्राइवर से आप इसे ऐसे पकड़ सकते हो, ऐसे इसमें ओरिएंट करके इसमें डालो ठीक से। आई होप कि ये कैमरा में ठीक से आ जाए, अगर नहीं भी आता तो यू गेट द आइडिया राइट कि क्या करना है। और फिर इसे इस पोजीशन में आपको स्क्रू करना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होगा दोस्तों, खासतौर पे मैं कैमरा पे नहीं दिखा पा रहा हूँ, इधर से अगर शॉट होता तो बहुत अच्छे से आ जाता। देखो इस टाइप से, अभी भी ये टाइट नहीं है, अब मैं आप कैमरा के ऊपर टाइट, कैमरा के नीचे मैं टाइट करना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, अब देखो ये समझ आ रहा है आपको, अब ये कहाँ फंसा है ये। तो अब इंसुलेशन, देखो ये दोनों जो पट्टियां होती है ना, इन दोनों पट्टियों के बीच में इंसुलेशन को फंसाना है। इंसुलेशन के ऊपर हमने ऐसे वायर लगा दिए, तो वायर हमेशा कनेक्टर्स को कनेक्ट करेगी। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे भी करना है। तो आप क्या करोगे, इस वायर को इन दोनों प्लेट्स में से निकालने की कोशिश करो, अगर नहीं जा रहा है तो थोड़ा सा इसे ढीला करो, बहुत ढीला हो जाता है तो फिर इससे दोबारा लगा सकते हो, लेकिन देखता हूँ इस बार तो हो जाना चाहिए, और कैमरा के ऊपर हो जाए तो बहुत ही मजा आ जाएगा। और ये जो है ये मैं ऐसे इसमें डाल रहा हूँ, चले जा बेटा, जाएगा नहीं जाएगा, एक आध आटा और कम करना होगा। अब जाएगा, अभी भी नहीं जा रहा है। हाँ, अब मुझे अमेजोन वाला ही स्क्रू ड्राइवर लगेगा। अमेजोन का स्क्रू ड्राइवर इसलिए मैंने रिव्यू वीडियो बनाया था इसका, ये जरूर ले लीजिए, इसका बहुत काम पड़ता है आपको, बिना इसके तो यानी इलेक्ट्रिक के काम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है। ओके, ठीक है, तो ये दोनों ऐसे टाइट लग गए हैं, फिर इसके बाद में इसे बंद कर दो। अब ये वाला कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, इतना कनेक्शन हो गया है।
अब इसे कैसे लगाओगे, इसे भी उसी तरीके से लगाना है। तो सबसे पहले प्लायर से आपको इसके दोनों सिरे मैं दिखा देता हूँ, ये इस टाइप से ये सीरीज रहेगी। तो इसके दोनों सिरों को आपको लगाना है। तो ये जो है ये भी शायद खुलता होगा, मुझे पता नहीं, शायद ये खुलना चाहिए। अगर नहीं खुलता है तो फिर ऐसे गोल गोल करके निकाल लो। ये पूरी निकालनी ही पड़ेगी आपको, इसके सिवा होगा नहीं। डोंट वरी, ये इतनी भी नाजुक नहीं होती जितना आपको लगता है। तो ये देखो पूरा 5 मीटर मैंने ऐसे निकाल दिया इसको। ठीक है, ये निकल जाए। इसके बाद आपको क्या करना है, ये दोनों हिस्से आपको साथ में कनेक्ट करने पड़ेंगे, है ना। तो अब आपको कैसे करना है, देखो इसका लाइव न्यूट्रल देखो, इसका लाइव न्यूट्रल देखो। ओके, दोनों को आप प्लायर से निकाल लो पहले तो, है ना। कुछ लोग केवल इतना ही रखते हैं। देखूं एक बार ये जाता है क्या। मुझसे तो नहीं हो पाएगा, इतना इतना बारीक काम अपन होता नहीं यार अपने से। अपन कम से कम इतनी लेंथ तो रखते हैं। ओके, और इसकी भी इतनी लेंथ तो लगेगी भैया अपने को, इतना होता नहीं अपने से। ठीक है, ओके, चलो इन सबको ऐसे ले लिया, इंसुलेटर के ऊपर ऐसे लगा दिया, ऐसे ले लिया, इंसुलेटर पे लगा दिया, घुमा लिया, घुमा लिया, इंसुलेटर पे लगाया, इंसुलेटर पे लगाया। ठीक है, अब देखो लगाना कैसा है। कोई भी एक हिस्सा ले लो, इधर का ले लो या इधर का ले लो, लेकिन पॉजिटिव, रेड वाले पॉजिटिव में डालना है, ब्लैक वाले नेगेटिव में डालना है, केवल इतना याद रखना है आपको। तो मैं क्या करूंगा, इसको इस पॉजिटिव में मैं डालने वाला हूँ। कैसे डालेंगे, दोबारा आपको इसको निकालना होगा। अब ये निकल नहीं रहा है यार। इन्होंने पीसीबी को गलत जगह पे चिपकाया, देखो ये अब निकल ही नहीं रहा है। ये जो है ना, ये हिल सकता है। अच्छा, ये पता नहीं था मुझे, ये सरक सकता है। तो अब ये हिल सकता है। चलो ये निकल गया। यहाँ इसे थोड़ा सा निकालते हैं, ऐसे बैठा के करोगे ना तो ज्यादा अच्छे से निकलेगा। इस हाथ से मैंने दबा के रखा है इसे, तो ये हिलता नहीं है। और ऐसे अब ये जो है, इसे आपको ऐसे डालना है कि प्लेट से केवल वो वायर कनेक्टेड रहे, इतना काफी है। अब कस लो। निकल रही है क्या, नहीं। अब निगेटिव किसी भी एक निगेटिव में जोड़ दो। लेकिन नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि ये पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव और पहला निगेटिव को एक साइड जोड़ें, दूसरे पॉजिटिव दूसरे निगेटिव को दूसरी साइड जोड़ें। ओके, ये यहाँ पे ऐसे चला गया। ठीक है, तो ये भी हमने ऐसे लगा दी है, निकल नहीं रहे देखो। अब इसे इसमें डालना है। ठीक है, और इसे इसमें डालना है।
ओके, अब इसको मैं एक बार खींच के देख लो चारों को। ठीक है, अब इसे हम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से ऐसे स्लाइड हो सकता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये मुझे पता नहीं था। ये बहुत अच्छा चीज़ है यार, आई लाइक इट। तो ये सिंपल सा इसमें से ऐसे स्लाइड करके लगा सकते हो और निकाल भी सकते हो। ये आपको दिख रहा है, इस ग्रूव में ये लगना चाहिए और इस ग्रूव में वो लगना चाहिए। तो ऐसे आपको पूरा निकाल के पहले ग्रूव सेट कर लीजिए दोनों के, और इसे एक बार डाल दोगे तो ये पूरा उधर से ही निकलेगा फिर। चलो, सो दिस इज डन। अब मैं इसे जलाकर दिखाता हूं, तो देखते हैं कि हमारे कनेक्शन सही है या नहीं। जब भी जलाओगे एलईडी के आसपास कुछ भी मत रखो, सारी चीजें ऐसे दूर कर देना, और केवल एलईडी यहाँ रहनी चाहिए ताकि कहीं शॉर्ट सर्किट की आशंका ना हो। ओके, इसे मैं जरा लगा कर आता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसे हमने लगा दिया है, और इसकी रोशनी आप देख पा रहे हो, रोशनी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही लगा है। अब इसके बीच में अगर आपको स्विच लगाना है तो वो स्विच भी आप यहाँ लगा सकते थे, और स्विच कैसे लगाना है ये भी मैंने आपको एक दूसरे वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज। इस तरीके से आप एक एलईडी सीरीज लगा सकते हो। ये है अमित शेरा साहब, और आप देख रहे हैं Home Tips and Do It Yourself. Home Tips and Do It Yourself. Home Tips and Do It Yourself.